आओ हेडिंग लगा ली मेरे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ लासा मासा। ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। ठीक, अब तुम यहाँ से देखना, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। मेरे बच्चों बातें नहीं करते, यहाँ तक आ रहा है देखियो बेटा। इसमें से एक का नाम है लासा, एक का नाम है मासा। तो लासा एल से ही ला बनता है, तो याद रखने के लिए बहुत सही है। तो ये हो गया लासा। उसका रीजन है ना मेरे बच्चा कि मैं पता नहीं कब यार लासा बोल दूं और कब एलसीएम बोल दूं, तो आपको समझ आना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये है मासा। मासा सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, बात नहीं करते। ए हीरो, ये है मेरे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स की। जैसे दो अमाउंट ले लेते हैं, एक है 12 और एक है 18, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें इसके फैक्टर्स की, ये है एक गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बोलो सही है, 4 3 12। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है। चलो हमने बात करी फैक्टर्स की, तो सबसे पहले बात हो गई फैक्टर्स की। अब बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की, ऐसे फैक्टर जो उनमें दोनों में कॉमन है। तो आप बताओ दोनों में 1 कॉमन है, आप बताओ दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। सांसें रुक गई, आवाज नहीं आई है। असल में ये फैक्टर है ही नहीं, फैक्टर वे है जो हमने 2 दिन पहले पढ़ रखे हैं, बोलो हाँ है ना। फैक्टर वो होता है जो हर एक वो संख्या जिसका भाग उनमें चला जाए। ये तो ऐसा है कि आपने गुणनखंड की तरह काट दिया है, इसके संख्या के सभी गुणनखंड ये थोड़ी ना होते हैं। सभी गुणनखंड तो याद होगा जो हमने लास्ट सीखा है, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ा है, आप आराम से देखो। हेलो हाँ बेटा बताओ, बताओ बात बताओ, पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक बच्चों देखो इधर, फैक्टर असल में इसका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 12 है, बोलो सही है। अच्छा 4 भी भूल गए, 4 भी है ना। इसका जो फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है और 18 है। हर एक वो संख्या जिसका भाग इनमें चला जाए। तो आप बताओ 6 दोनों में रहा होगा कि नहीं होगा, 4 इसमें रहा होगा, उसमें नहीं रहा होगा, इसलिए 4 हमने नहीं लिया, हमने वो लिए जो दोनों में रहे होंगे, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैंने बात करी फैक्टर की, फिर बात करी बेटा कॉमन फैक्टर की। लेकिन ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो उनमें सब में कॉमन हो और उनमें से सबसे बड़ा हो। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, 6। तो हमें एक चीज स्पष्ट हो गई, एचसीएफ होता क्या है वो हमें आ गया समझ में। चलो अब बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। इसी बात पे ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एम है, M4 होता है मल्टीपल या मल्टीपल, अरे दोनों ही ये क्या होता है, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L4 होता है लीस्ट या लोएस्ट, कुछ भी बोल दो, छोटा होगा। चलो मान लेते हैं 2 एग्जाम्पल है, एक है 6 एक है 9। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल्स की। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज अर्थात पहाड़ा। चलो बात करते हैं, चलो 6 का पहाड़ा बोलो, 6 का 6, 6 दूनी 6 तिया 6 चौका 6 पंचे 6 चरंग 6 सत्ते, ऐसे अनंत तक रहेंगे। ऐसे 9 के भी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और ऐसे ये भी अनंत तक, ठीक है ना। हमने बात करी मल्टीपल्स की, अब बात करेंगे किसकी, कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम, सीएम का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल। ऐसे मल्टीपल जो उनमें दोनों में कॉमन हो। तो क्या क्या कॉमन है बताओ, एक तो 18 कॉमन है, फिर आप 18 के मल्टीपल में ही मिलेंगे तो सब कॉमन। जैसे 18 दूनी 36, फिर 18 तिया 54, देखो मिल रहा है कि नहीं, फिर 18 चौको 72 मिलेगा, फिर 18 पंचे 90 मिलेगा, ऐसे अनंत तक अनंत मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कैसा वाला कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उनमें से सबसे छोटा हो। अर्थात आंसर कौन सा होगा, 18। तो एक चीज स्पष्ट हो गई, बात समझ आ गई। ये होता क्या है बोलो, ये क्या होता है, एचसीएफ, ऐसा फैक्टर जो उनमें सब में कॉमन हो और जो उनमें से सबसे बड़ा है, बोलो। अच्छा तो ठीक है, हाँ सही है, अपनी बात में तो अड़ी को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ऐसा फैक्टर जो उनमें सब में कॉमन हो और जो उनमें से सबसे बड़ा हो।
सबसे हाईएस्ट वाला हो। अच्छा यहीं पे होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा ऐसा मल्टीपल जो उनमें सब में कॉमन हो और उनमें से सबसे छोटा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। क्या होता है इनमें से एक का नाम जीसीडी है। कोई बता सकता है नए वाले बच्चों में से कि इनमें से कौन जीसीडी है? ये जो एचसीएफ है यही जीसीडी भी नाम है इसका, लिख लो यहीं पे जीसीडी। सेम चीज है, जैसे ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन बेटा डिवाइजर। अब ये एक जैसे कैसे हैं, उनके ऊपर बात हो जाए कर लें। देखो बच्चों, ये होता है फैक्टर, ये होता है डिवाइजर। अच्छा हर एक को पता है अगर कोई भी किसी भी संख्या का फैक्टर है तो इसका मतलब उसमें उसका भाग तो चला ही जाएगा। जो फैक्टर होता है वही डिवाइजर होता है। बोलो हाँ है ना, फैक्टर ही डिवाइजर बनता है। चलो ये कॉमन कॉमन सेम ही है, ये हाईएस्ट ये है ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट की तो एक ही तो बात है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो उसमें कोई अलग तो नहीं है बातें। ठीक है, तो इसी का नाम जीसीडी होता है। तो हमने जाना होता क्या है। अब यार जानने से तो काम चलेगा नहीं मेरे बच्चों, बोलो हाँ है ना, आपको तो हल करना पड़ेगा। तो अभी आ गया दूसरा फेज, हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, हमें पता है सबको हल करना आता भी है, लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब भैया इसको एलसीएम और एचसीएफ, चलो एचसीएफ की बात करते हैं पहले। एचसीएफ सॉल्व करने का फैक्टर मेथड था, बहुत इजीली हो रहा था। जैसे एक है 15, एक है 30, एक है 45, कोई बोल दे इनका क्या होगा मासा। तो छोटे पे हम लोग इस 15 के फैक्टर कर लेते थे 1 इंटू 3 इंटू 5, 30 के कर लिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इस 45 के कर लिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, नहीं सॉरी 3 हो गया फैक्टर। फिर इसमें हम लोग जो उठा लेते थे जो उनमें सब में हो, जैसे 3 भी सब में, 5 भी सब में, बस हो गया 5 या 15 एकन। तो इसका मासा कितना हो गया 15। जो सब में होगा बस वही मासा होता था। ठीक है ना। फिर जब हम लोग यार थोड़े से बड़े हुए, थोड़े का मतलब थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं थोड़े बड़े, तब हमें आइडिया हो गया कि यार इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग सब में चला जाए, उसके बाद और किसी का ना जाए। बोलो सही। तो हम लोगों को हम लोग का थोड़ी पावर्स आ गई और हम फिर देख के हल करने लगे संख्याओं का मासा क्या होगा। एक ऐसा सोच रहा है कि एक ऐसी संख्या जिसका भाग सब में चला जाए, कोई ऐसा बता सकता है तुम में से? बोलो 15 का भाग। ये आंखें बहुत बढ़िया है, 15 आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, बधाई हो। लेकिन अगर 22 में 15 नहीं दिखता है तो भी एटलीस्ट इतना तो दिखता है कि 5 का भाग साफ सब में जा रहा है। बोलो है कि नहीं? 5 तो कोई अंधा भी बता सकता है 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए। देखो 2 में 5 है, 1 में 0 है, तो 5 का भाग तो जाएगा। तो 5 का गया 5 या 15, 5 जगह 30, 5 में 45। जो ही देखोगे 3, 6 और 9 को, तो एकदम से आइडिया नहीं होगा कि इसमें तो 3 का भी जा रहा है। बोलो है कि नहीं भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो भैया 3 का भी भाग चला जाएगा। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दुका 9। क्या अब भी और बेटा किसी का भाग जा रहा? तो इसका हो गया मासा कितना 5 या 15। और अगर आंखें बहुत अच्छी होती और एक ही बार में दिख जाता 15 का भाग जा रहा, तो सीधा 15 एकन 15, 15 30, 15 45, और किसी का नहीं जा रहा, तो मासा हो गया कितना 15। ठीक है ना। जैसे 28, 56। कोई बोले कि इसका मासा क्या होगा, तो कोई ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है जिसका भाग सब में जा रहा है। बोलो। देखो भाई 14 अगर दिख रहा है तो फिर तो बहुत ही सही है। तुम्हारी आंखें एकदम से 6x6 होती हैं सबसे अच्छी, 6x6 यही तो होती है। 12x12 होती है। चलो भाई तुम्हारी 12x12 सही। थॉम तो पूरा चांद तक देख लेते होगे, तो एलियन कहाँ दिख रहे हो? चलो यहाँ देखो मेरे बच्चों, तो भैया कह रहा, अरे अब बस हो गया, कूद कन्हैया शांत रहो। तो अगर आपको 14 दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको 2 तो दिख रहा है भैया, 2 का भाग सब में जाता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई 2 का दे लो, 2 का देते हैं। 2 का भाग 2, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 14 हो गया। 2 का 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 21 हो गया। 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 हो गया।
ठीक है ना, 2 का भाग हो गया सब में। अब जब तुम यार 14, 21, 28 को देखोगे तो अब तो गारंटी है, यहाँ चाहे 7 आपको ना दिखाओ, यहाँ तो 7 आपको दिख जाएगा कि इसमें 7 का भाग जा रहा है। बोलो हाँ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? 7 का भी देख लें, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28। अब इस 4, 3 और 4 को 2, 3 और 4 को देख के क्या आपको नहीं समझ आ रहा है क्या इसमें और किसी का भी भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, फिर नहीं हो रहा तो आंसर यही हो गया 7 दूनी 14। और अगर 14 अगर तुम्हें एक ही बार में दिख गया होता तो सीधा ही आंसर हो चुका होता, है कि नहीं? तो हमें मासा समझ आ गया कि भाई अगर अमाउंट छोटी होगी तो बहुत इजीली एचसीएफ हो जाएगा। अब आती है बात कि भैया अगर अमाउंट बड़ी हो जाएगी तो हम आपको बता दें कंपटीशन में मोस्ट ऑफ ऐसे ही आंसर हो जाना होता है, ठीक है। अब इन केस जब बड़ी भी होती है तब भी आराम से आंसर होता है कटने से, ठीक है। लेकिन आपको आना जरूर चाहिए, क्या आना चाहिए? डिवीजन मेथड भी। ये इसका ये वाला जो होता है वो होता है फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। अब आपको भागविद भी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। चलो तो हम लोग मासा की भागविद सीख रहे हैं, एचसीएफ निकालने की डिवीजन मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। चलो जैसे कोई बोले कि साहब कि 45 और 30 का एक ही बार में आ जाएगा, तो 35 का, हाँ 45 और 35 का मासा बताओ। तो तुम में से सब लोग ऐसे ही देख के बता रहे 5 है, बोलो हाँ है ना भाई? 5 का भाग इसमें भी जा रहा, 5 में 45, 5 का भाग इसमें जा रहा, 5 सते 35, तो 9 और 7 में फिर किसी और का जा नहीं रहा, तो इसका मतलब उसका मासा हो गया कितना मेरे बच्चों? 7 है। कितना है? 5 है। अच्छा चलो भाई 5 से 5 हो गया। अब इसी की भागविद सीखो। भागविद में क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली का भाग देते हैं। सबसे बड़ी कौन सी? अगर मान लो 3 होती तो उनमें से सबसे बड़ी में उससे छोटी वाली का भाग देते, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 ही हैं तो सबसे बड़ी में उससे छोटी का भाग देते हैं। तो भाई भाग देना स्टार्ट करो। 35 सेकंड और बचा कितना? जो भी शेष बचा करे उस शेष का भाग इससे पहले देने वाली संख्या में फिर से दे दो। क्या बचा था शेष? तो 10 में भाग, मतलब 10 का भाग होगा किस में? इस 35 में। घूम के कहाँ? यहाँ आ गया। तो भाई फिर से दो। 35 सेकंड, 10 तिया 30 और रहा कितना बचा? इसका भाग फिर से दे दो। इससे पहले जिसका भाग दिया था उसमें किसका दिया था? 10 का, तो 10 में दे दो। तो 5 दूनी 10। तो यही प्रक्रिया चलती जाएगी और कब तक चलेगी? जब तक भाग पूरा कंप्लीट ना हो जाए। देखो यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा डिवाइड कंप्लीट। तो जो लास्ट भाग दिया गया था, लास्ट जो उसका भाजक था वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। क्या बेटा कहलाएगा? ये इसका मासा, एचसीएफ मासा। बापू सा मासा वो नहीं देखी? बालिका वधू आता था पहले। खंबागड़ी मासा, बाबू सा, भैया सा, स्टूडेंटिनी सा। ऐसा होता है राजस्थान में, ऐसा सा लगा देते हैं पीछे, ठीक है। जैसे इधर गुजरात में 6 लगा दे, 6 हर चीज में 6, हाँ हर चीज 6। तो गुजरात में केम छे? मजा में 6, ठीक है। और सीखोगे 6? नहीं सीखना 6? इरेज करूं 6? ना करूं 6? करिए 6। और जो हम लोगों में हम लोग को अजीब लग रहा है, वो बोलेंगे उनके बाइब्स में वो 6 ऐसा बोलते हैं कि ये तो है, दिखता नहीं दूर से। हम लोग को दिख रहा है, दूर से दिख रहा है 6, हम लोग बोल रहे 6, उनका 6 दिखेगा नहीं। वो स्मूथ है, उसमें नहीं, बर्डिंग्स के अंतर उसकी लेंथ, उसकी लय ऐसी होती है, आगे 6 निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कब नहीं। इधर 6 चलेगा तो यहाँ दिख जाता है दूर से, ये आया 6 है, मैं जो 6। अब आती बात की इसकी आवश्यकता क्या है भाई? एक तो देखो मासा निकालेंगे, मैं कह रहा हूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसके इनवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे? आओ मैं दिखाता हूं। पहली बात बताओ, ये आ गया समझ में? क्या करना है? ये क्या करना है? इनके इनवर्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोनों में देख लेंगे। एक और एग्जांपल देंगे, उसमें देख लेंगे। लला कुछ कन्हैया देख लो। तो जैसे इनवर्स क्वेश्चन ऐसे आता है, अभी याद हो तो इसके भागफल क्या क्या थे आए थे? पहली बार कितना था? 1 3
2, ऐसा। चलो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि दो बेटा संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात किया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकाला गया, जिनके क्वोशिएंट, यही तो होता है क्वेश्चन, भागफल, ये क्रम से कितना था, 1, 3, 2 है, और इसका मासा यदि 5 हो तो बताओ दोनों संख्याएं कौन सी है। हो गया ना उल्टा क्वेश्चन। वो संख्याएं गायब है, ये पता नहीं मेरे को, लेकिन ये पता जब मैंने इसको भागविधि से निकाला था तो इसके क्वोशिएंट 1, 3 और 2 आए थे, और इसका मासा 5 है। आप में से हर एक को बताया कि मासा अंतिम भाजक होता है, बोलो हाँ है ना, मासा ही तो होता है लास्ट टाइम जिसका डिवाइड किया है वो, तो यही तो इसका मतलब 5 है। इसका मतलब ये वाला कितना रहा होगा, यहाँ तो भाग पूरा पूरा चला गया होगा तभी तो मासा था ये 5, इसका मतलब ये रहा होगा 5 दूनी। छोटे भाई ये वाला 10 कहाँ से आया होगा, ये वाला 10 आया होगा यहाँ से घूम के, बोलो हाँ है ना। तो ये वाली संख्या क्या रही होगी, 10 थी, 30 और 5 35, और ये 35 कहाँ से आया होगा, यहाँ से, बोलो सही है कि नहीं। तो ये रही होगी 35 सेकंड 35 और 10 45। देखो संख्या आ गई दोनों की, नहीं आएगी, समझ पा रहे हो। दो संख्याओं का मासा निकालते हैं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। सामने आप लोग मत उठाओ कष्ट, हमें इन नाजुक से हाथों से पेन मत उठाओ, हम हैं आपके सेवा में। एक है 455, नहीं एक है 455, एक है 735। मान लो किसी ने पूछ लिया भाई लोग कि इसका मासा बता दो कितना होगा, तो आओ भागविधि से हम लोग निकालने के भाई एफर्ट मार रहे हैं तो हम लोग करते हैं। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 455 है और 735 है, ऐसे देख के नहीं समझ आएगा कि इसका भाग जा रहा, बोलो देख बताओ किसका 5 का भाग जा रहा, सबको दिख रहा। कोई अंधा भी होगा तब भी देख के बता लेगा 5 का भाग जा रहा, बोलो हाँ है ना। वो नहीं बता पाएगा, पागल हो क्या, अंधा कैसे बता पाएगा इकाई के स्थान में कितना लिखा। तो 5 का भाग जा रहा, 5 ने 45, 5 एकन 5, 5 का भाग जा रहा है, 5 एकन 5 50 2 हो गया 23, 5 चौको 20 50 3 5 हो गया 35 और 5 7 35, ठीक है ना। अब एक और 91 आ जाएगा, एक और आ जाएगा 1470। कोई अगर बोले कि मे भी और किसी से करता, मे भी आंसर यही 5 हो गया, मे भी आंसर 5 हो गया, लेकिन हो सकता है कि ये किसी और से भी कटे, हो सकता है ना। तो आप ऐसे देख के ऐसा बता सकते हो कि शायद और किसी से कटेगा, तो क्या ये 2 से कट सकता है, क्या ये 3 से कट सकता है, क्या ये 5 से कटेगा, क्या ये 7 से कटेगा। तो 7 से हमें नहीं पता, लेकिन इधर देख के ये लग रहा है कि हाँ शायद चांस तो है, 7 दूनी 7 एकन। वैसे होशियार लोगों को ये पता है 23 7 91 बैठा है तो 7 से तो कट रहा है, लेकिन इधर ना भी दिखे तो इधर तो दिखता है 7 से कट रहा है। तो एफर्ट मारने में क्या जा रहा है, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, लेकिन अगर कट जाएगा मजा आ जाएगा, 7 और आ जाएगा, 7 से काटते 7 दूनी 14 7 एकन 7 7 एकन 7 7 तो कट गया। तो इसका मतलब 7 से भी भाग दोनों में दे रहा है। अब एक और है 13, एक और है 21, क्या 13 और 21 क्या किसी से बेटा कटता है, ये आपस में हो गए को प्राइम, ये हो गया कैसे आवाज, आपस में नहीं कट रहे, तो बस इतने में छोड़ दिया करो। तो इसका मासा हो गया कितना 7 पना, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें ये ऐसा भी निकल सकता था लेकिन हमें आना चाहिए, तो इससे भी हम लोग निकाल रहे हैं, इससे भी आंसर सेम ही आएगा, वो आएगा 35। स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 455 का 455, यहाँ पे शेष बचेगा 280। 280 का भाग होगा किसे, बस इतना बता दो, बहुत सही 455 में 455, ये 280 एकम 200, यहाँ से बचेगा 175। आप बताओ 175 का भाग होगा किसमें, 280 में, तो 175 एकम 175, यहाँ से बचेगा 105, इसका भाग बता दो होगा किसमें, 175 में, तो 105 एकम 105 बचेगा, यहाँ से 70 का भाग होगा किसमें, बहुत सही 105 में, 120 हो जाएगा 70 एकम 70, बचा कितना 35 का भाग होगा किसमें, 70 में, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70। ले भाई भाग हो गया, तो भैया इसका मासा कितना 35। आ रहा है समझ में कि नहीं, चलिए बढ़िया, पंडित जी आ रहा है, ठीक है। इसका मासा निकालने के लिए क्या इतना ही करना पड़ेगा, नहीं साहब, हमें ऑलरेडी आ चुका है, हमारा अभी हम लोग निकाल चुके हैं, और भाई साहब वो और ज़्यादा बेटर है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा बेटर है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है बच्चा कि 455 लीटर दूध और 735 लीटर मिट्टी का तेल है, ऐसा एक समान आकार की कम से कम कितनी बोतल्स बनाई जाएं, शीशियाँ बनाई जाएं, जिनको ये पूरी तरह से भरी जा सके, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमें अगर कम से कम हमें चाहिए बोतल, तो इसका मतलब उसका शेप चाहिए बड़े से बड़ा,
सेब चाहिए बड़े से बड़ा, इसका मतलब वो उसका मासा है। अभी थोड़ी देर बाद ये सब बातें भी, ये सब बकवास भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सेब चाहिए बड़े से बड़ा क्या होता है, मासा होता है। तो अगर मान लो भाग से मैंने मासा निकाल भी लिया, जो कि आ गया 35। अब सीसियों की संख्या, बोतल्स की संख्या निकालने के लिए फिर इसमें भाग और दो। इसमें कितनी बोतलें बनेगी, 35 का भाग देगा इतनी है। इसमें कितनी बनेगी, फिर 35 का भाग दो इतनी, ठीक है। एक तो मासा निकालने में इतनी मेहनत, फिर भाग दे दे के वो सीसियाँ निकालने में इतनी मेहनत। अगर मैंने मासा ऐसे निकाला होता तो ऑलरेडी जो आता ना ऊपर 13 आया था, इधर 21 आया था, याद है, वो सीसियाँ ही होती हैं। इधर 13 सीसी, उधर 21 सीसी, समझ रहे हो। एक तो मासा में भी आराम है, और जो आंसर चाहिए उसमें अलग से भाग देने की भी जरूरत नहीं, सीधा वही आएगा। अभी आप भाग दे के देख लो, 35 का इसमें 21 यही आ रहा होगा 13, और 735 में वही 35 का भाग दे करके देख लेना 21 आएगा। कितना आएगा वो तो दिख भी रहा होगा, 35 दूनी 70 और 35 एकम 35, 21 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छे बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और जो अच्छे बच्चे नहीं हैं उनको मेरी गारंटी है थोड़े दिन आते रहो, बस अच्छे बना दूंगा, ठीक है। हाँ, मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ हो गई कि हमें मासा करना आ गया। क्या इसका उल्टा भी करके हम आपको दिखाएं? हाँ, इसका उल्टा भी करना चाहिए, है ना। कितने एक थे, 1 2 3 4 5 6। चलो ऐसे आया क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मासा भागविध से ज्ञात किया गया। दो संख्याओं का मासा किससे निकाला गया, भागविध से निकाला गया। उसके भागफल क्रम से 1 1 1 1 2, इतने तो थे, इतने तो थे। एक और एक है पक्का, तो एक और एक, तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी रही होगी। ये तो इसका मासा 35 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 35 रहा होगा। तो ये भाई ये इसका मतलब यहाँ पे तो भाग पूरा पूरा हो गया होगा, तो इसका मतलब ये रहा होगा 35 दूनी 70, और ये वाला 70 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। तो ये रहा होगा 70 70 और 35 105, 105 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। तो ये हो जाएगा 105 105 और 70 175, 175 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। 175 एकन 175 और 105 280, 280 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। तो 280 एकन 280 और 175 455, 455 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। और 455 का इंटू करेंगे तो 455 एकन 455 और 280 735। ले भाई उत्तर हो गया, ठीक है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 455 और 700। इतनी बात को समझ आ रही। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऐसा है कि आपसे इतनी स्पीड तो नहीं होगी, है ना। तुम कर रहे होगे ऐसे, जैसे 175 एकन 175 और 105, अच्छा 5 5 10 की 0, वहाँ से लगा 1 7 और 1 8 2 2 1 2 2, तुम ऐसे कर लेना, ठीक है ना। हमने तो यार बचपन से, मतलब बचपन में नहीं, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो हमें तो ये ऐसे कंठस्थ है सब, ठीक है। तुम्हें नहीं है, तुम्हें तो नई नई वैल्यू आएंगी, समझ रहे हो। तो आपको इंटू भी करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, हमें सब अंतर है। तो ऐसे ऐसे होगा भी नहीं, ऐसे तो इतना जो ऐसे छोटे छोटे पे तो ऐसे तुम भी कर लोगे। 70 एकम 70 और 35, 70 35 70 35 जो 100 और 5 105, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। तो अभ्यास के साथ आप भी ऐसे अच्छे हो जाओगे, और ज़्यादा स्पीड आती चली जाएगी, है ना। हटा दो भाई लोग, चलो। तो ये था इसका मासा निकालने की निंजा, अरे सॉरी भागविध, ठीक है। तो हाँ भाई, तो ये हो गया मासा हो गया, मासा फाइंड कर लेंगे अपन, ठीक है ना। और अमाउंट मासा में हमेशा, मासा जब भी निकालते हैं तो अमाउंट थोड़ी हैवी आते हैं, ठीक है, मासा के लिए हैवी आते हैं। सिर्फ एलसी वो जो होता है भिन्नों का लासा मासा, उसमें अमाउंट छोटे आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हो गया, दूसरे वाले के भी हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम आता है सबको निकालना, चलो दिखा दो। ये से 14 है, 21 है, 28 है, 35 है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके। याद आया कुछ, याद आया? तो एलसीएम निकालते हैं अपन, ठीक है। अच्छा तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो किसका भाग दें, अगर यहीं पे कोई मासा बोला होता ना, तो मैंने ऐसा भाग दिया होता जिसका भाग सब में जाए, सब में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किसी एक में भी जा रहा है तो 2, एक में भी जा रहा है तो भाग 2। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं जा रहा है तो बिना बात के दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये मासा इतना पढ़ा दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ मासा में, तब एलसीएम में एंट्री मारो। नए बच्चों के लिए, ठीक है, नए बच्चों के लिए क्या बता सकते हो, जैसे 0 और 6 का मासा क्या होगा नए बच्चों के लिए, पुराना नहीं। 0 और 6 का मासा, चलो तुम्हारे हिसाब से 6 बोल भाई, तुम ही नए हो,
तुम बोलो 6, बोलो 6, बोलो बोलो बच्चे। हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा है लासा आगे वाली सीट में, तो फिर क्या बोलो 0, ठीक है। नए नए अपनी ओर से ओपिनियन दो मुझे। तुमने पढ़ा है लासा? हाँ, पढ़ चुके हो? हमसे नहीं पढ़ा तो फिर तुम भी दो। चाहिए हमसे नहीं पढ़ो फिर हीरो ना है, हमसे पढ़ोगे तभी हीरो बनोगे। चलो 6 हो गया, इनका भी आंसर 6 हो गया। जिन्होंने हमसे ना पढ़ा हो वो आंसर दे सकता है। हाँ बटी बिटिया बता, ये पीछे नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा है तो बताओ। महिमा 6, चलो हम आंसर कर लें। चलो तो 6 के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं मेरे बच्चों 1 × 2 × 3, am I right? वैसे इसका फैक्टर 6 भी है, वो वाला फैक्टर असली वाला है ना, ये तो ना नकली मुतली, असली वाले में 6 भी रहेगा, है ना। चलो तो क्या मैं 0, ये 0 है, क्या मैं 0 को 0 × 1 बोल सकता हूँ? तो इसका मासा हो गया 1, am I right? सही ना, है ना। क्या मैं 0 को 0 × 2 बोल सकता हूँ? तो इसका मासा कितना हो गया 2। क्या मैं 0 को 0 × 3 बोल सकता हूँ? तो इसका मासा हो गया 3। क्या मैं इसको 0 × 6 बोल सकता हूँ? 0 को 0 × 6 बोलोगे तभी तो 0 ही है, तो इसका मासा कितना हो गया 6। तो ये इसके सब आंसर, 0 तो कहीं नहीं है, इसका आंसर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। अब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आप जान लो ये भी नहीं, अपरिभाषित होता है ये, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। 0 के साथ किसी भी संख्या का लासा और मासा कभी भी निकाला नहीं जा सकता। लासा मासा क्या होता है, वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन दिखाता है, कॉमन के लिए है ही नहीं भाई। तुम्हारा जैसे हम बोले हम में और आप में यार क्या कॉमन है, हम में और हम में, हम में और हम में, आप में, आप में, आप में, आप में। दुनिया के हर 2 चीजों, हर 2 इंसान, हर 2 वस्तुओं के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो प्राप्त किया ही जा सकता है। बोलो हाँ है ना, कुछ ना कुछ तो कॉमन हो ही सकता है कि नहीं। सब में सोल, अपनी आत्मा, वो तो कॉमन है। 4 दिन बाद हमारी आत्मा किसी और के अंदर होगी, बैठ वाली नहीं, भूत बन के आ जाए, ऐसा नहीं, ईश्वर की द्वारा। चल ठीक है, आत्मा तो कॉमन ही है, नहीं है तो लो भाई ये चीज कॉमन हो गई। अभी यही तो पूरा का पूरा लासा मासा इन लोगों ने पढ़ा है। जिसने पढ़ा है हाथ उठाओ एक बार, जिसने लासा मासा पढ़ा है। अभी इनको पता है ना कि आत्मा परमात्मा के ऊपर ही है पूरा का पूरा, अभी आएगा, ठीक है, थोड़े दिन में। तो मेरे बच्चों अपरिभाषित क्यों 0? अब जो है ही नहीं उसके साथ क्या कॉमन तुम निकालोगे यार? कॉमन तो होने के लिए कोई हो, तो भूतों के साथ थोड़ी ना कॉमन हम लोग निकालेंगे, समझ पा रहे हो। तो 0 के साथ किसी भी संख्या का लासा और मासा कैसा होता है? हमेशा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है, ठीक है। चलो अब सही आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आरिस अग्रवाल में है इसका। चलो 14, 21, इसीलिए कहता हूँ हमसे पढ़ो। अभी देखो तुम्हें रेफरेंस से फंसा दूंगा अभी 1 सेकंड में, नहीं फंसना तुम बोलो, हम तो पानी लाए थे तुम। चलो मेरे बच्चों तो इसमें अभाज्य से स्टार्ट करते हैं और हमेशा अभाज्य से ही भाग देते हैं, या फिर ऐसा ही सब में चला जाए तो अलग बात है। सब में नहीं जा रहा, जैसे 4 का भाग अगर सब में जा रहा होता तो 4 का एक बार में दे लो। अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब मान लो 4 का 2 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, और तुमने 4 का भाग दे दिया, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। तो अभाज्य रखो ना, काहे के लिए तुम भाग दोगे भाज्य संख्याओं का? तुम प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनका भाग दो। चलो बच्चों देखो, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इकन 2 से, 2 सत्ते, इसका तो इसमें जा रहा तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जा रहा तो जा रहा तो 2, इसमें नहीं जा रहा ऐसे रहने दो। फिर बात देते हैं 7 का, 7 एकन 7, फिर 7 या 21, 7 दूनी 7 पना 35। अब बोलो किसका दे? 2 का दे लेते हैं, अब नहीं देंगे किसी का पाए। अरे बच्चे थोड़ी ना है जो भी अभी हम 3 का दें, इधर इधर 1 1 लिख लें,
फिर 2 का देके 3 जगह 1 लिख लें, फिर 5 का देके जब तक के आखिरी में 1 1 1 1 आप बोले आप होएगा। ऐसे होता है ना, छोटे पे हम लोग सब जगह 1 1 1 1 पहुंचा लेते हैं, तब बोलते हैं आप हो गया अपना आंसर। तो हम लोग इतने छोटे नहीं रह गए। ये देखो सारे के सारे कोप्राइम हो गए, आपस में कट रहा है क्या कोई? क्या 3 2 और 5 एक दूसरे से कट रहे हैं क्या? अगर कट नहीं रहे तो वहीं पे छोड़ दिया करते हैं, बस इतना बहुत है, इनफ है। बाकी सबका मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सुनो ना, अगर यहाँ मान लो 3 है, यहाँ पे 6 होता तो अभी एक बार और देखते हैं हम लोग 3 से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 होता तो अभी एक बार और देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 होता तो अभी 2 से एक बार और देते। मतलब वो जो भी संख्याएं होती है वो आपस में कोप्राइम हो जाए। आपस में कैसी हो जाए? कोप्राइम। आपस में कटे ना कभी, तो बस वहीं पे थम जाते हैं, तो हो गया, थम गया। अब इंटू करते हैं, यही एलसीएम हो जाएगा। 2 सत्ते तो 14 एकन तो 14 तिया 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 पंचे 420, तो आंसर हो गया 420। अरे को समझ आ रहा? तो ऐसा है कि ऐसे भी नहीं, इंटू ही करना है। तो अगर कहीं भी इसमें 5 है तो उसका इंटू पहले इवन नंबर के साथ करो, ज़्यादा मजा देगा। चलो आओ दिखाता हूँ। जैसे 5 का पहले 2 के साथ निपटा डालो, 5 दूनी, इससे होगा क्या? 0 बन गया। इसको हमें लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, समझ रहे? 0 को ले भाई, आखिरी में छोड़ दिया, बाकी सबका इंटू करना ही है। 7 1 के दूनी 42 ले भाई, सही है। ये ज़्यादा आसान है। तो अगर कभी आपके एलसीएम में 5 और 2 आ जाए तो पहले उनको निपटाओ, 0 बनाओ और उनको पीछे बिठाओ, फिर बाकी सबका तो इंटू यू विल हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे क्या है सुनिए, इसको हटा दो पहले तुम्हें। आप अगर चाहो तो अच्छा तुमसे, अच्छा हर एक से, जितने भी नए बच्चे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मेथड होता है ये होता है कौन सा है? डिवीजन मेथड या ये फैक्टर मेथड है? ये गुणनखंड विधि है या फिर भाग विधि है? सब पूछो नए बच्चों से। ये ऐसे ऐसे करके हम लोग निकालते थे ना, अभी हमने काट काट के निकाले। ये कौन सा मेथड है बोलो बच्चों? हाँ? सबके सब भाग विधि। कौन कह रहा है कि नहीं वाला? कौन है? हाथ उठाओ मेरे साथ। सबके हिसाब से भाग विधि कौन सी विधि है? फैक्टर मेथड है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ऐसे फैक्टर ही तो काटते हैं। पागल हो गया ऐसे ऐसे। ये जो क्या करते हो तुम लोग? अब हम बोल देंगे तो कितनी बार समझाया, वाले बोलते जरूर। तो मेरे बच्चों ये भाग विधि ही है। अजीब लग रहा होगा ना, ऐसे फैक्टर जैसे काट रहे और ये भाग विधि कैसे हो सकती है कि नहीं? ऐसे तो लगता है। तो ये है डिवीजन मेथड ही। तो और तुम्हें पता है एलसीएम, इन लोगों ने तो ऐसे आंसर दिया कि जो ये पूछे उल्टो ही दो उत्तर, तब सही। हाँ, इनने ऐसे उत्तर दे लिया सही, क्योंकि इनको पता है नॉर्मल तो कुछ पूछेंगे नहीं है, कुछ ना कुछ अजीब ही पूछा जाएगा। अच्छा गुणनखंड लग रहा हो, भाग बोलो। जे पूछे जो क्या है तो घड़ी दिख रही, पंखा बोलो। मतलब घड़ी तो नहीं होगी। अब जब इनने पूछा है तो फिर घड़ी तो नहीं होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। तो इस हिसाब से इनका सही चला गया। तो ये अजीब लगता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में इसका जो फैक्टर मेथड हम में से आप में से किसी को आता ही नहीं है, अभी सीखने जा रहे हैं। अच्छा सुनो ना, एक हमारा यही एलसीएम निकालने का एक और भी मेथड है अपने पास, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इससे ज़्यादा आती है। तो क्या आप चाहते हो सीखना, मैं सिखा दूँ? बोलो। वैसे ये भी ठीक है, नॉर्मल है, आपको एलसीएम में सिर्फ ज़्यादा नहीं निकालना होता। अब यूपीएसआई जैसे आसान एग्जाम तो हमेशा होते नहीं है। इस के हॉल में भी आसान था छोटे भाई, क्या एलसीएम? हाँ, पहला मीटिंग का मैंने देखा है भैया। एक हमारा जो हम अग्निवीर को पढ़ाते हैं, अग्निवीर के थोड़ा बहुत अग्निवीर के स्तर का हो गया पूरा पेपर। देख लेना यूपीएसआई जो फर्स्ट मीटिंग, पहला पेपर फर्स्ट मीटिंग। हाँ क्या चीज? हाँ एसआई में फर्स्ट में क्या चीज? हिंदी 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 ना।
हमने देखा मैथ उसमें आया 6 घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो इतने मिनट में कितनी बार बजेंगी भाई। इसको मैं ऐसे ही बोल के ना निपटा देता हूँ, ऐसे लिखवाता भी नहीं था है। ले ये आसान है भाई, कोई नहीं। मैरिट जाएगी भाई, अब आई भाई, मैरिट जाएगी आई भाई। हालांकि उनकी इज्जत बच गई, जो है उनकी इज्जत बच गई जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है। अब वो भी ठीक ठाक पेपर उनका भी हो जाएगा। वो आगे कहेंगे देखो पापा नंबर तो देखो इतने परसेंट है ना, ही वो जब धांधली ये है। देखा जाने लोग पूरे में तो पूरा करके आए भाई। मैथ और रीजनिंग में बच्चे फुल ऑन मार्क्स लेके आएंगे, जब हम कह रहे हमारे ही लाएंगे हैं। ले 40-50 उसके सही है क्या? 40 में 80 भाई, हम कहे 40 में 80 कैसे हो सकते हैं यार? 40 में 38 सही है। देखो ना 2 और बच गए, और वो भी मिस्टेक से गलत हुए होंगे, आते वो भी होंगे तुम्हें, है ना सही? हाँ हम समझते हैं। चलो मेरे बच्चा यहाँ आओ। यही मैं कहता हूँ, हमसे एक बार यहाँ पे चीज़ों को एक बार एटलीस्ट पढ़ के बढ़िया नोट्स बना लो, गारंटी लेता हूँ वही काम आते रहेंगे, वही से सब कुछ होता रहेगा। लेकिन बढ़िया नोट्स बना लो। तो आओ इसका एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, उससे पहले एक वैधानिक चेतावनी दे दूँ। वो चेतावनी है कि ये तरीका बताऊंगा तब जब तक कि लासा एटलीस्ट देखो ना, ये वाले स्टाइल से लासा मासा इतने से थे हम लोग छोटे, तब से हल कर रहे, बोलो हाँ है ना? तो इसका अभ्यास भी सोचो कितना गुना ज़्यादा हो गया। अब आप सोचोगे कि अगला तरीका सीखूं, अभी सीखो अभी आ जाए, बोलो है ना? ऐसे तो आ रहा होगा मन में, अभी सीखूं और सीधा एग्जाम में यूज़ कर दूंगा जाके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी अभ्यास तो मांगता है। तो एटलीस्ट उतने दिन तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो जितने दिन यहाँ पे लासा मासा चलने वाला है। कम से कम 6 से 7 दिन अभी लासा मासा चलेगा, ठीक है? तब तक ऐसे ही एलसीएम हल करो, तब तो सिखाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बोलो करोगे? जितने दिन अभी लासा मासा निकाल, ऐसे मन निकालते हुए कोई मिल जाए कॉपी में, ऐसे जैसे सिखाने जा रहा हूँ वैसे निकालना। जाए बेटा गलत हो जाए कोई बात नहीं, हमें वो सही हम करवा देंगे। फिर तुम्हारी आदत इसी की पड़ जाएगी, फिर उसकी आदत छूट जाएगी तुम्हारी। आज सिखाता हूँ, देखो बेटा इस 35 को देख के तुम्हारे मन में कुछ भी आता है? आता है, मेरे मन में आता है 7 पना 35, यही तो आता होगा मन में। चलो भाई, तो एक स्टेप से जो ही अगली स्टेप पे जाओगे तो इसको सिर्फ देखना, इसको टच मत करना। क्यों? क्योंकि ये है बेटा दानव, ये शैतान है, जॉम्बी है। जॉम्बी जानते हो? वो खा लेते हैं ऐसा, तो इसको टच मत करियो, ठीक है? चलो इस स्टेप से अगले पे आए। इस 28 को देख के तुम्हारे मन में कुछ भी आता है? ये आता है 7 चौको 28। देखो 7, देखो मेरा चौकू सही है, चौकू सही है, 2 दूनी 4, 7 चौका 28। क्या ये वाला 2 इससे पहले आ चुका होता तो वो इसको खा जाता, ठीक है ना? वो अपने जैसों को ही खाता है, और एक दिन में एक कोई खाता है, उसका पेट भर जाएगा फिर थोड़ी ना खाएगा, लेकिन अगले दिन में फिर से खाता है। जैसे ये 2 आया इससे पहले तो बच गया, ये 7 आया इससे पहले, आया हुआ है तो उसने इसको खा लिया, ठीक है? चलो अगले स्टेप में आ। अब जो इनको छोड़ के आए तो ये दोनों भी ज़ॉम्बी बन गए, और वो फिर से खाने के लिए तैयार हो गए। अगला दिन हो गया तो भूख लग जाएगी इनको। इस 21 को देख के तुम्हारे मन में कुछ भी आ रहा है? 7 तिया 21। क्या 3 इससे पहले आ रहा तो बच गया? क्या ये वाला 7 इससे पहले आ रहा है तो वो इसको खा गया, ठीक है? अब जो इसको छोड़ गया 3 भी ज़ॉम्बी बन गया, ये भी अपने जैसों को खाएगा अगर आगे आएंगे तो। इसको देख के बेटा कुछ होता है, सॉरी कुछ, अरे मन में मतलब कुछ आता है। क्या आता है? 7 दूनी 14। क्या 2 इससे पहले आ चुका है तो ये भी गया। ये वाला 7 इससे पहले आ चुका है तो ये भी गया। तो जो बच गए वही उसका लाशा हो गया, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? क्या हुआ? हंस गए ना? बस यही उद्देश्य था और कुछ नहीं। भैया को ऐसा पता हो सकता है, इनको जो भी नए हो गए तो उनको ऐसा मालूम पड़ता होगा कि हमने ये जो नई बार बोला है ना, कुछ इनको पता है। पुराने वालों को मैं ऐसे ही बोलता ही हूँ जानबूझ के।
मैं बता भी दूं, नहीं तो ऐसा है। हाँ आगे समझना, ठीक है, यहीं पे बोलता ही और थोड़ी ना। चलो एक आध और एग्जांपल करते हैं तो जिससे और चीजें बेटर हो, समझ में आए। ठीक है, क्या करना है वो समझ गए। इससे पहले जो होगा उसको देख के जहां हो वहां पे काटना, ऐसा नहीं उससे इसको काट डालो, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये है 15, ये है 25, ये है 18, ये है 12, ये है इतना ही रहने दो, कुछ नहीं है। चलो इसको देख के मन में क्या आया, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ आओ, ये है 55 25 का, ये 5 आ चुका तो गया, ये आ चुका नहीं। एक दिन में एक ही खाएगा, अगला दिन होगा फिर से वो खा जाएगा, लेकिन यहाँ एक कोई बस सेम डे जितना दिख रहा है उतना ही खाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ, इसको देख के देखो मेरा 9 बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, मेरा 9 बढ़िया है। और देखो दूनी 2 आ चुका, ये 3 आ चुका गया, ये 3 आ चुका बच गया। ये इसको देख के 12 को देख के मन में क्या आ रहा, या तो 4 तिया 12 है तो 6 दूनी 12, तो जो बोलो 6 दूनी करते हैं। देखो मेरा 6 बढ़िया है, पहले बताओ 6 बढ़िया है, 6 दूनी 12, 2 आ चुका है गया, 3 आ चुका है गया, ये 2 आ चुका है नहीं, बस बाकी सबका इंटू करते ही मासा आएगा। लेकिन पहले 5 का 2 में निपटाई हो, जैसे 5 और 2 0, ये 5 और ये 2 0, और बचा कितना 3 और 3, तो 3 तो का आंसर है 900। 900 में इनका सबका भाग जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, यह अभ्यास हम लोग बेटा करना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना नेक्स्ट डे तब इसका अभ्यास होगा। और बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत टेक्निकल चीजें बताने वाला हूं अंत तक। पूरा नहीं बंद हुआ साहब, अनुज जी पूरा नहीं बंद हुआ यार। हो गया बच्चों, तो हमने स्टार्टिंग में जाना कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है ऐसा फैक्टर जो उनमें सब में कॉमन हो और जो उनमें से सबसे हाईएस्ट हो, और एलसीएम होता है ऐसा मल्टीपल जो उनमें सब में कॉमन हो और जो उनमें से सबसे छोटा हो। ठीक है ना, फिर हमने उनको हल करना सीखा, हल भी करना आ गया हम लोग को। अब यार गारंटी लेता हूं ये हल तो तब करोगे ना जब उसको पहचान पाओगे। मैं आपको बता दूं कि शायद ही एक आध एग्जाम होगा जिसमें लिख के आएगा कि 78 75 79 का लासा क्या होगा, या फिर 535 इतने से होता इतने से उससे का मासा क्या होगा। शायद एक आध प्रश्न होंगे जिसमें लिख के आएगा, नहीं तो गारंटी लेता हूं कि लासा मासा का क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है कि आप जान ही ना पाओगे ये लासा मासा है। जिसने कंपटीशन की तैयारी नहीं करी होगी वो 6 घंटियों वाला जो क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है वो भी उससे हुआ नहीं होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा लासा मासा, जबकि उसको लासा मासा निकालना आता होगा। वहां पे क्या है, 6 घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। एक बार अभी बजी तो पुनः कब जो फिर से एक साथ बजेगी। कहाँ लिखा लासा मासा है, कहीं लिखा? कभी लासा मासा लिख के नहीं आता, तो आपको समझना पड़ेगा। तो समझना सिखा दूं, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जिसको बहुत अच्छे से बेटा क्लियर बेटा अगले दिन हो जाएगा। क्या कि लासा मासा हमेशा उल्टा होता है मेरे बच्चों, बिल्कुल उल्टा। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा आपका आंसर छोटा आएगा, जब भी छोटी छोटी संख्या बोलेगा आंसर बड़ा आएगा। जब भी कल आप अभी आने वाले हैं, आप जो देख लेना कल, जब भी जोड़ने के लिए बोलेगा आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने बोलेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, इंटू के लिए बोलेगा तो आपको भाग देना पड़ेगा, भाग के लिए बोलेगा तो आपको इंटू करना पड़ेगा। अभी आप देख लेना कल के कल पूरा का पूरा टॉपिक उल्टा है। तो 2 वाक्य उतार लो, उन 2 वाक्यों से सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखने लगेंगे कि उसमें लासा पूछा है या फिर मासा पूछा है। ठीक है, 2 वाक्य लिख लो बस। पहले ये बताओ कि लासा और मासा में लासा का आंसर छोटा होता है कि मासा का आंसर छोटा होता है? मासा का नहीं तो होता है, और लासा का आंसर यही उल्टा हो गया। देख रहे हो, मासा हाईएस्ट होता है, छोटे यही उल्टा हो गया, देख रहे हो है ना। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और होता है नीक तर, और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बाद लासा का उत्तर निकाल के देखो, अब ये नेक भी पुन्नी पुन्नी संख्याओं को 900 उत्तर आएगा। समझ रहे हैं, आंसर देख रहे कितना बड़ा है। तो लिखो, क्या लिखोगे,
देखो भाषा में आएगा छोटी से छोटी संख्या, या इस्तेमाल जो हुई हो वो छोटी छोटी संख्याएं हो, छोटी छोटी संख्याएं, तो आंसर होगा बड़ा आंसर। कैसा आंसर? बड़ा आंसर। और बड़ा आंसर काहे का होता है? तो लिख लेना एलसीएम चाहिए। वही लिखना, हमारे तो उसमें नहीं आएगा कैमरे में, इसलिए इधर लिखा, यही लिख लेना एलसीएम। और तुम मत लिख दियो तो बड़ो बड़ो, हम तो मजाक कर रहे, ऐसे लिखना बड़ा नॉर्मली, तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाए। कौन सी कॉपी की यार कमी है, कौन सी कॉपी की कमी पड़ रही? हमने बाल कटवाए, मैंने इतने छोटे छोटे कर दे, अजीब लग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा छोटे कर दिए है ना? क्या पता ही नहीं चल रहा कि बाल कटे? अरे कैसी बात करती बिटिया। हाँ, तुम ऐसा होता है कि ध्यान ना दिया होता लगता है। क्या होता है? इतने बाल हमारे थे पहले, जब आदि मानव हुआ करते हैं जी। 18 तो मैं बहुत हाईटेक थे, पागल है क्या? आदि मानव समझ रहे पा रहे? ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी पहले की, बहुत बहुत ईसा पूर्व, जब आग की खोज वगैरह करी थी, जब पहिया बनाया था मैंने, तब है? उसके बाद की बात कह रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा पीछे चले गए तुम। आंसर उसका कैसा होगा? एलसीएम होगा, लासा होगा। और आगे लिख लो छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी, सॉरी ये तो सेम हो गया, रुको, हाँ बड़ी से बड़ी संख्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, या बड़ी बड़ी संख्याएं इस्तेमाल हुई हो, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो छोटा आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? छोटा आंसर किसका होता है? एचसीएफ का। चाहे तुम एक दिन मार दो, ईट बीट मार दो, फिर इनके पापा का हो जाए। तुम छोड़ो यार, हाँ है, इसको देखो तो क्या है, छोटा आंसर होगा। छोटा आंसर किसका होता है? एचसीएफ का, ठीक है? दिख रहा है? दिख रहा है? इतना छोटा ही होगा कि नहीं दिखेगा? चलो अब देखो, पहचान करने की बारी आ गई मेरा बच्चा। देखो भाषा में अगर बोला जाए बड़ी से बड़ी, या संख्याओं जो यूज हुई हो वो बड़ी से बड़ी, तो आंसर छोटा लेना, छोटा आंसर होता है मासा का, तो मासा निकाल देना वहां, ठीक है? और अगर छोटे छोटे बोले तो बड़ा से बड़ा आंसर निकाल देना। अब कुछ नहीं करना, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको सिर्फ मेरे बच्चों की पहचानना है, ठीक है? हो तैयार पहचानने के लिए? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? इतने से ही बताओ। एलसीएम का क्वेश्चन होगा पक्का ना? बोलो ना। उसने बोला वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो आंसर कैसा होगा? और बड़ा आंसर किसका होता है? एलसीएम निकालना है। यहां से ना भी समझ में आए, बैंक में आया हुआ है, आगे इस्तेमाल हुई जो संख्या है वो देख लो, 8, 10, 12, ये देख के आपको क्या लग रहा है? 8, 10, 12 कैसी है संख्याएं? छोटी संख्या है, तो आंसर कैसा होगा? बड़ा आंसर किसका होता है? एलसीएम ही है, ठीक है? अगला देखो, दूसरा वाला पूछूं, बड़ी से बड़ी वाला। देखो यहाँ क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? क्या लगता है क्या होगा? बड़ी से बड़ी बोला तो आंसर कैसा? छोटा आंसर होता है, मासा को क्वेश्चन होगा गारंटेड। क्या करना है वो अगले दिन सीखेंगे, अभी पहचानना सीख लो सिर्फ। बोला है जिसमें अमाउंट भी देखो कैसी दी, 1356, 1868, 2764, देख रहे हो? ये अमाउंट आपको कैसे दिख रहे? बड़े बड़ी संख्या है, तो आंसर कैसा होगा? जब भी बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, ऐसे करना है। अब ऐसे क्वेश्चन बोलूंगा जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब ऐसे छोटा बड़ा नहीं बोला वो, ठीक है? 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर, 56 लीटर है,
क्या लगता है? ये वाले 120 और 56 लीटर कैसी अमाउंट है? बड़ी अमाउंट है, तो आंसर कैसा होगा? छोटा आंसर होगा। छोटा आंसर किसका होता है? ये वाला मासा का क्वेश्चन होगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे 120 तो 56 कब से बड़ी हो गई? लीटर है साहब। यूनिट भी देखो, ऐसा लगता है 360, ऐसे लगता है 1 घंटा और 360 सेकंड। कौन सा छोटा है? छोटा कौन है? चल बराबर है। कौन छोटा है? ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी। 1 घंटा 3600 सेकंड होता है, ये तुम्हारे 360 सेकंड है। कहाँ बराबर है? अरे कोई भी हो, कहीं इक्वल है भाई? तो ये है 3600, ये छोड़। तो मेरे बच्चा, मेरे पूत करैया, ऐसा है कि 360 देखने से काफ नहीं, इकाई भी तो देखो। लीटर चाहे जितनी भी छोटी हो वो हमेशा बड़ा है, और एमएल चाहे जितने भी लिख लो एमएल वो छोटा ही रहेगा। सेंटीमीटर चाहे जितने तुम लिख लो वो है छोटे ही। आगे सुनो मेरे बच्चा, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर धातु की छड़ें। क्या लगता है क्या होगा? दासा है मासा? मासा। निकाल लो, आंसर हो जाएगा। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गाय। क्या लगता है क्या होगा? ऐसी अब निकालो, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी नहीं, आगे आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन होने के बावजूद अंत में देखो, एक तो यहाँ हिंट हो जाती है उनके जो अमाउंट है उनको देख के, और नहीं तो भाषा देख के भी हिंट मिलती है। देखो जरा पूरी की पूरी भाषा बेटा सुनना। 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक एक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार की तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, ये वर्ड पकड़ो, क्या लिखा है? अधिक से अधिक। अधिक से अधिक है तो आंसर कम से कम होगा। कम आंसर, आगे का तो बहुत बकवास है, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं। तो समझ गए ना। एक है क्वेश्चन कि टीनू दर्जी एक महिला की स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है, परंतु वह उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या फिर 36 इंच थी। तो क्या आप उसे कपड़ा खरीदने में मदद बेटा कर सकते हो, ताकि वह जो है कपड़ा दोनों ही परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके? बताओ क्या होगा? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। बहुत सही, आपको आइडिया होगा। छोटी अमाउंट है, आंसर बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें पहचानना भी आ ही गया है। ये तो पूछा ही नहीं। 6 बेटा घंटियां एक साथ बजने आरंभ होती हैं तथा ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो क्या लगता है क्या है? एलसीएम। बिल्कुल सही। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड है तो आंसर कैसा होगा? बड़ा आंसर होगा, और बड़ा आंसर होता है किसका? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल देना, आंसर हो जाना है। तो हमें बेसिक क्वेश्चंस हो पाएंगे, पहचान लेंगे तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो घंटियों के बारे में एक बात और सीख लेनी चाहिए कायदे में। ये जो अभी आया ना पेपर, उसमें यही वाली बात आई थी। तो बताऊं मैं, जैसे ये जो लिखा था कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती है, तो इसका आंसर है 120 सेकंड। इनका एलसीएम 120 आएगा। 120 सेकंड का मतलब होता है, सभी को पता है 2 मिनट, है कि नहीं? तो 120 सेकंड हो गया 2 मिनट। तो आपको पता है कि 2-2 मिनट के अंतराल से ये बजेंगी, है कि नहीं? अब 2-2 मिनट के अंतराल से बज रही, तो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है वो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो कि न्यू है। तो क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चा कि जैसे वो जो है घंटियां वो 2-2 मिनट के अंतराल से बज रही हैं, तो 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी? बस इतना सा क्वेश्चन है। 2-2 मिनट के अंतराल से कोई घंटियां बज रही हैं, तो 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ऐसा 5 बार। 2 पंचे, अरे को समझ आ रहा है? आ गया? बोलो तो ठीक है। तो आंसर है 6। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा है कि जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि मैं हर एक 2 मिनट में तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगा, ठीक है? तो 10 मिनट में कितनी ट्रॉफियां मिलेंगी तुम्हें बताओ? तो ऐसा लगता है 2 पंचे 10, 5 ट्रॉफियां मिलेंगी। तो आप जानो 6 मिलेंगी तुम्हें। कितनी मिलेंगी? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे?
तो टाइमर तो तब से स्टार्ट होगा ना जब से आपको टॉफी मिल जाएगी। सोचने वाली बात है। सुनो, जैसे हर एक 2-2 मिनट के बाद घंटी बजनी है, तो मान लो कि तुम ऐसे सोचते हो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, तो 10 मिनट में 5 टॉफी, 10 मिनट में 5 बार बज गए। अरे भाई 0 पे भी तो एक बार होगा। ये कौन, ये भी तो जोड़ो। ये नहीं बजेगा तो 2 मिनट कब से जोड़ रहे हो तुम? मैं बोल दूं कि 2 मिनट के बाद आपको टॉफी मिलने वाली है, लेकिन कब से? पहली टॉफी दो, तब से 2 मिनट जोड़ो। पहली दी नहीं, अभी रुको 2 मिनट होने दो, 2 मिनट, अरे 2 मिनट कब से होने तो दूं मैं। पहले 0 पे भी तो होगा। ऐसे नहीं, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आएगा आपको समझ में बहुत अच्छे से। सुनो, जैसे मैं बोलूँ कि 50-50 मीटर पे खंबा है, ठीक है, ये नहीं होते बिजली वाले खंबे, पोल, तो 100 मीटर में कितने खंबे होंगे? तो 50-50 मीटर पे है, तो 100 मीटर में हमें लगा 50 दूनी 100, 2 होंगे खंबे, है ना। 50 मीटर पे एक खंबा और फिर 50 मीटर पे एक खंबा, ऐसा। तो यहाँ नहीं होगा क्या? कहाँ से चालू हुआ ये तो पता ही कैसे चलेगा? जहाँ चालू हुआ वहाँ भी तो एक और, तो ये 3 खंबे होंगे, बोलो है कि नहीं? जबकि 50 दूनी 100 है। सही है, एक हमेशा प्लस होता है। तो जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया वो भी इसी का था, ठीक है ना। 45 मिनट में कितनी बार शायद ऐसा क्वेश्चन था, है ना, ध्यान नहीं मुझे। तो इस चीज का याद रखना, एक बार फालतू जैसे एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम में जैसे आ जाए 2 मिनट आ गया तो 10 मिनट में 2 पंचे 10 हो गया, पंचे, लेकिन 6 आंसर दो। जैसे कोई बोले 30 मिनट में कितनी बार, तो 2 का भाग देके 15 आ गया, आंसर है 16 बार।